अगर कोई ऐसी कंपनी जो आपके लिए आपका सारा ट्रैवल मैनेजमेंट कर दे तो किसको पसंद नहीं आएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक अच्छा खासा जंप देख सकती है, स्पेशली इन रेल एंड बस सेगमेंट्स। मार्केट में अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए अलग अलग कंपनीज को भी एक्वायर करती रहती हैं। हाय, वेलकम टू प्लानिफाई, वेयर वी हेल्प यू प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स। आज की वीडियो में हम ले ट्रैवल न्यूज़ टेक्नोलॉजी या फिर जिसे हम इक्जिगो के नाम से भी जानते हैं, जो एक टिकटिंग कंपनी है, उसके रेवेन्यू मॉडल, इशू साइज, प्रोस्पेक्ट्स और कंपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। और हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इस कंपनी और उसके शेयर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए। अब सभी लोगों को घूमना फिरना तो बेहद पसंद होगा, तो अगर कोई ऐसी कंपनी जो आपके लिए आपका सारा ट्रैवल मैनेजमेंट कर दे तो किसको पसंद नहीं आएगा। तो बस फिर इक्जिगो एक ऐसी ही कंपनी है जो अपने कस्टमर्स के लिए उनका टूर एंड ट्रैवल्स मैनेज करती है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको इक्जिगो की आईपीओ डिटेल्स एंड वैल्यूएशन के बारे में भी बताने वाली हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपनी के एक ओवरव्यू से। जून 2007 में बनी ये कंपनी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड टिकटिंग कंपनी है जो अपने कस्टमर्स को टूर्स एंड ट्रैवल में हेल्प करती है। अब ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है तो जाहिर सी बात है कि ये कंपनी एक वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन ओन करती होगी, जिसकी हेल्प से ट्रैवलर्स के लिए उनके ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना, बुक करना, मैनेज करना इस कंपनी का काम है। इक्जिगो की एप्लीकेशन और वेबसाइट के थ्रू लोग ट्रेन टिकट्स, बस टिकट्स, एयर टिकट्स, कैब और होटल सर्विसेज जैसी चीज़ें बुक कर सकते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स आलोक बाजपेयी जो कंपनी के सीईओ भी हैं और रजनीश कुमार जो कंपनी में सीटीओ हैं, इन दोनों ने ये कंपनी अपनी एक फ्लाइट्स मेटा सर्च वेबसाइट को लॉन्च करते हुए स्टार्ट की थी। इक्जिगो रेल, एयर, बसेस और होटल्स की बुकिंग्स एंड मैनेजमेंट में डील करती है। इसके पास एक स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जिसके तहत ये अपने कस्टमर बेस को और स्ट्रांगली मेंटेन करती है। इसी के साथ कंपनी अपने OTA यानी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी वाली सर्विसेज जैसे फ्लाइट स्टेटस अपडेट्स, डिले प्रेडिक्शंस, बस रनिंग स्टेटस, प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी अलर्ट्स, डील डिस्कवरी, डेस्टिनेशन कंटेंट, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, इंस्टेंट फेयर अलर्ट्स और ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट जैसी सर्विसेज में भी अपनी पहचान बनाए हुए है। चलिए बताते हैं कि ऐसी किसी ट्रिप प्लानिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ट्रैवल या हम स्पेसिफिकली इसे ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, जिसके यूज कस्टमर वेब बेस्ड बुकिंग के लिए करते हैं। इस तरह की कंपनीज अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और अपना कस्टमर बेस इंक्रीज करने के लिए बहुत सी डील्स, हैवी एडवर्टीजमेंट्स, ऑफर प्रोवाइड करती रहती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को ऐड किया जा सके। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें जो आपके लिए यानी हमारे इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। हालांकि कोविड के आने के बाद इस इंडस्ट्री में एक डाउनफॉल देखने को मिला, स्पेशली इन इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक, और इसी के साथ होटल इंडस्ट्री पर भी असर पड़ा, उसका भी मार्केट साइज कम हो गया था। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक अच्छा खासा जंप देख सकती है, स्पेशली इन रेल एंड बस सेगमेंट्स, क्योंकि लॉकडाउन को खुलता देख लोगों ने घूमने फिरने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, जिसके कारण 2024 तक इस इंडस्ट्री का रेवेन्यू ₹1782 बिलियन हो सकता है। IRCTC के साथ साथ बाकी पेयर कंपनीज ने भी अपनी इंडस्ट्री में हाइक नोटिस किया जस्ट आफ्टर द पेंडेमिक। ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री में फॉल होने वाली मोस्टली कंपनीज के नेट प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है। OTA इंडस्ट्री में हॉस्पिटैलिटी का भी एक अच्छा मार्केट शेयर है। होटल बुकिंग 44% का ऑल नेट रेवेन्यू होल्ड करती है इन फिजिकल ईयर 2020। चलिए एक्विजिशंस की बात करते हैं। ऐसी कंपनीज मार्केट में अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए अलग अलग कंपनीज को भी एक्वायर करती रहती हैं, और हाल ही में इक्जिगो ने 4 फरवरी 2021 को कंफर्म टिकट और 5 अगस्त 2021 को अभिबस को एक्वायर किया। इन कंपनीज को एक्वायर करने के बाद इक्जिगो के एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल्स में ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। क्यों? इसका रीज़न हो सकता है कि इक्जिगो ने ये एक्विजिशन हाल ही में किए हों, इसलिए उनके फाइनेंशियल पर ज़्यादा चेंज ना आया हो। कंफर्म टिकट को एक्वायर करने के बाद इक्जिगो के मार्केट शेयर पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। इसने रेलवे टिकट बुकिंग में 42% का मार्केट शेयर मेंटेन किया हुआ है, जो देश का रेलवे टिकट बुकिंग में हाईएस्ट मार्केट शेयर है। दोनों का कंबाइंड यूजर बेस इज अराउंड 200 मिलियन इंडियंस। इक्जिगो ने इसी के साथ अभिबस को एक्वायर करने के बाद बस टिकट सर्विसेज मार्केट शेयर में अपना नाम बनाया है। एयर टिकट बुकिंग में इक्जिगो इंडिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है विद 12% शेयर। इक्जिगो ने रीच ऐप नाम की एक मोबाइल कंटेंट शेयरिंग एप्लीकेशन को भी 11 जनवरी 2017 में एक्वायर किया था। पिछले 2 साल से इक्जिगो के एसेट्स भी अराउंड 73% से बढ़े हैं। इस ग्रोथ का रीजन हम कंपनी के एक्विजिशन को दे सकते हैं।
इसी के साथ साथ हो सकता है कि इक्जिगो ने कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट भी किए हों, जिसके कारण ये परसेंटेज इंक्रीज होता दिखा। ले ट्रैवल न्यूज़ टेक्नोलॉजी लिमिटेड के 3 सब्सिडीज हैं, इक्जिगो, कंफर्म टिकट और ट्रैवल न्यूज़ इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों, अगर आप इन शेयर्स या इन जैसे किसी और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको बस हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करना होगा। हमारे पास प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स अवेलेबल हैं। आप हमसे व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं, जिनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स की ओर देखते हैं। जब कंपनी मार्केट में एक अच्छी पोजीशन पर होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। इक्जिगो के पास भी कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, माइक्रोमैक्स, सिकुआ कैपिटल लिमिटेड, BAF स्पेक्ट्रम, SAIF पार्टनर्स फोजन, RZ कैपिटल इक्जिगो में पैसा लगाने वाली कंपनीज की लिस्ट में शामिल हैं। इक्जिगो को अलग अलग सेक्टर से रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू टिकटिंग सेक्टर से जनरेट होता है। ये सेगमेंट 90% से ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को जनरेट करके देता है, फॉलोड बाय द एडवर्टाइजिंग सेक्टर। चलिए आपको IPO के डिटेल्स देते हैं। कंपनी का टोटल IPO साइज ₹1600 करोड़ का होने वाला है, इसमें ₹750 करोड़ के शेयर्स फ्रेश इशू होंगे और ₹850 करोड़ के ऑफर फॉर सेल होंगे। इस IPO के आने से कंपनी को काफ़ी फायदा हो सकता है, जैसे उसकी कैपिटल इंप्रूव हो सकती है, कंपनी लिक्विडिटी में जाने से बच सकती है और अपने फ्यूचर रिस्क को थोड़ा मेंटेन भी कर सकती है। अगर इक्जिगो को सेबी से अप्रूवल मिल जाता है तो ये OTA इंडस्ट्री में पब्लिक कंपनी बनने वाली चौथी कंपनी बन जाएगी। आगे बढ़ते हुए हाल ही में ET यानी इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट हमें बताती है कि इक्जिगो की वैल्यूएशन विल बी $850 मिलियन। रिपोर्ट की एक पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। हमारा मानना है कि ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं गलत हो सकती है। हमें लगता है कि इक्जिगो जैसी कंपनी इतनी कम वैल्यूएशन पर डील नहीं कर सकती। चलिए एक टेंटेटिव प्राइस के एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं। अगर हम ₹200 पर शेयर का एक टेंटेटिव वैल्यू को ध्यान में रखकर चलें तो इस प्राइस के साथ कंपनी की वैल्यूएशन $1.1 बिलियन होनी चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ₹200 का प्राइस ही क्यों लिया, तो इसके पीछे का रीजन भी आपको बताते हैं। जून 2021 में कंपनी ने 1:3 का राइट इशू ऑफर किया था। इसका मतलब कि हर 3 शेयर हेल्ड पर 1 शेयर प्रोवाइड किया जाएगा एट अ प्रीमियम ऑफ ₹199 पर शेयर। यानी अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको ₹200 देने होंगे और आपके 3 शेयर पर आपको 1 शेयर मिल जाएगा। और हम आपको उन कंपनीज का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जिनका वैल्यूएशन का प्राइस उनके राइट इशू के ऊपर ही आया था, जैसे फिनो पेमेंट्स बैंक। उसका राइट इशू ₹252 का निकला, लेकिन कंपनी उसका IPO ₹570 पर लेकर आई, यानी अराउंड 126% का जंप था। लिस्टेड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो कंपनी FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स ₹1200 पर लेकर आई थी 2020 में, और उस वक्त ₹1800 पर शेयर ट्रेड हुआ था, यानी अराउंड 50% का जंप देखने को मिला। तो कहने का मतलब बस इतना है कि कंपनीज मोस्टली अपने राइट इशू प्राइस से ज़्यादा प्राइस पर ही वैल्यूएशन निकालती हैं। लेकिन ET की रिपोर्ट हमें बताती है कि कंपनी की वैल्यूएशन $850 मिलियन है एट अ प्राइस ऑफ ₹154 पर शेयर। अब आप लोग खुद सोचिए कि अगर इक्जिगो का राइट इशू ही ₹199 के प्रीमियम पर है तो शेयर प्राइस 154 कैसे हो सकता है? वो इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर ₹199 के प्रीमियम पर मिल रहा है तो मार्केट में प्राइस ज़्यादा कैसे हो सकता है? ऊपर बताई गई अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें लगता है कि ET की रिपोर्ट गलत साबित हो सकती है। अब आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आइए एक और सिचुएशन के साथ आपको बताते हैं कि क्यों हमें ET की रिपोर्ट सही नहीं लगती। पॉलिसी बाजार का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उस कंपनी की वैल्यूएशन $2 बिलियन पर हुई थी, पर जब IPO आया तो वो अराउंड $6 बिलियन की वैल्यूएशन पर आया, यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा की वैल्यूएशन। जबकि ET की रिपोर्ट कहती है कि वैल्यूएशन विल बी $850 मिलियन, जहाँ 27 जुलाई 2021 को इक्जिगो की लास्ट वैल्यूएशन वाज $800 मिलियन। इतना कम डिफरेंस आना थोड़ा पॉसिबल कम दिखता है। चलिए थोड़ा और क्लियर होते हैं। इक्जिगो के टोटल शेयर्स ₹1600 करोड़ के हैं, जिसमें ₹750 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और ₹850 करोड़ के ऑफर फॉर सेल हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 25% शेयर निकलते हैं HNI यानी हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रेड होने के लिए। तो अगर हम 1600 करोड़ की वैल्यू ₹200 पर शेयर के अकॉर्डिंग निकालें तो हमारे पास टोटल ₹8 करोड़ के शेयर्स निकलते हैं। अब इन 8 करोड़ के शेयर में से
25% HNI और रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्ट है। तो ट्रेड होने के लिए 2 करोड़ शेयर्स ही बचते हैं। बाकी 6 करोड़ शेयर्स तो जनरली इंस्टीट्यूशनल बिडर्स ही ले जाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रखते हैं। ये कैलकुलेशन यही दिखाती है कि सप्लाई ऑफ शेयर्स कम है। सिर्फ 2 करोड़ के शेयर्स मार्केट ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ सकती है और साइमल्टेनियसली प्राइस भी बढ़ सकता है। तो प्राइस में कुछ जंप आना तो तय है। कितना जंप होगा ये डिपेंड करता है मार्केट सेंटिमेंट्स और बाकी सर्कमस्टेंसेस पर। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आ सकती है और आप इक्जिगो में प्री IPO एश्योर्ड अलॉटमेंट चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास शेयर्स अवेलेबल हैं। शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। साथ ही आप अपनी कोई भी रिलेटेड क्वेरीज हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नज़र कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर डाल लेते हैं, जहां हमें ये पता चलता है कि कंपनी की 2021 में टोटल इनकम ₹138.41 करोड़ है, जो 2019 में ₹42.65 करोड़ थी और 2020 में ₹113 करोड़ थी और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अराउंड 36 करोड़ हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹7.53 करोड़ रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले 2 सालों से बढ़ ही रहा है। इस बढ़त का रीजन हम कंपनी के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स को दे सकते हैं, जैसे उनके कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज और रिडक्शन इन मार्केट एक्सपेंसेस। पिछले 2 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखा जाए तो वो अराउंड 80% से इंक्रीज हुई है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात इक्जिगो के बारे में बताते हैं। कंपनी 2020 में लॉस में रही, जहां उसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी कम रहा। इसका एक ऑब्वियस रीजन हम कोविड को दे सकते हैं। लॉकडाउन की रेस्ट्रिक्शंस ने ऐसी कई कंपनीज को एक बुरे वक्त में लाकर खड़ा कर दिया था। 2020 में 8 महीने कोविड के कारण इस इंडस्ट्री को बहुत लॉस झेलना पड़ा और उस टाइम वही कंपनीज मार्केट में टिक पाई जिनके अंदर फ्यूचर पोटेंशियल नजर आया। लेकिन फिर भी 2021 के आते के साथ ही कंपनीज ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। अब लॉकडाउन के बाद ज़्यादातर लोगों ने ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से कंपनीज को ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब कोविड में 8 महीने निकलने के बाद कंपनी इज टर्निंग इटसेल्फ इनटू प्रॉफिट। कंपनी की ग्रोथ का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ने लगा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन दोनों कंपनी और इंडस्ट्री के लिए। आप लोग जानते ही होंगे कि शायद ही हमने कभी ऐसी सिचुएशंस देखने को मिली होंगी जब हम लोगों को ट्रैवल करने के बारे में सोचना पड़ा होगा, यानी मोबिलिटी ऑलमोस्ट 0 पर पहुंच गई थी। ग्लोबली लीस्ट मोबिलिटी होने के कारण इस इंडस्ट्री ने एक बुरा फेज देखा। ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए ऐसा हाल तो शायद ही कभी देखने को मिला हो। अगर हिस्ट्री को उठाकर देखा जाए तो इकोनॉमी में शायद 1940s यानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही ऐसी सिचुएशन फेस की होंगी, जहां लोगों को घर से निकलने में डर लगता था, सोचना पड़ता था। उसके बाद ट्रैवल इंडस्ट्री ने अराउंड 80 सालों के बाद स्लो डाउन की पोजीशन मेंटेन की है। इक्जिगो जैसी कंपनीज जो अपने ग्रोथ फेज में हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करती हैं कि वो अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को किस तरीके से सपोर्ट करती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला मोटो अपने इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियली हैप्पी रखना होता है और वो कभी नहीं चाहेगी तो उन्हें लॉस में रखे। मतलब वो अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा प्राइस में शेयर नहीं दे सकती एज कम्पेयर टू मार्केट वैल्यूएशन प्राइस। लेकिन ईटी की रिपोर्ट इन फैक्ट्स को कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो क्या आप लोगों ने समझा कि हम क्यों ईटी की रिपोर्ट को गलत कह रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पीयर कॉम्पिटिटर्स की। कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट में मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, यात्रा.com जैसे नाम शामिल हैं। ये सभी कंपनीज ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी ही हैं, तो लाजमी है कि सबकी अपनी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशंस होंगी। तो अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड्स का डेटा देखें तो इक्जिगो 3.5 मिलियन मंथली डाउनलोड के साथ अपने कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट में सबसे आगे है। वहीं मेक माई ट्रिप के 0.8 मिलियन यूजर्स हैं, ईज माई ट्रिप के 0.2 मिलियन और यात्रा के 0.07 मिलियन मंथली डाउनलोड्स हैं। और रेवेन्यू के टर्म्स में इक्जिगो दूसरे नंबर पर है विद ₹1.35 बिलियन। चलिए एक नज़र IRCTC जो इक्जिगो को एक अच्छा कंपटीशन देता है इन टर्म्स ऑफ रेलवे बुकिंग्स पर भी डाल लेते हैं। अभी कुछ साल पहले ही इक्जिगो ने IRCTC के साथ पार्टनरशिप की है ताकि वो IRCTC के यूजर्स को होटल बुकिंग्स के जरिए अपने यूजर्स बैंक में क्रिएट कर सके। इस पार्टनरशिप से इक्जिगो के जितने भी होटल पार्टनर्स हैं वो से रिलेटेड अकोमोडेशन ऑफर्स वो सब अब IRCTC के वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल होंगे। इसका मतलब है कि इक्जिगो उन IRCTC यूजर्स को होटल बुकिंग्स में हेल्प करेगा जो IRCTC के थ्रू अपनी ट्रेन बुक करते हैं। इससे दोनों कंपनीज को फायदा मिल सकता है टू इंक्रीज देयर कस्टमर बेस।
IRCTC रेलवे इंडस्ट्री का एक अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है, लेकिन कोविड के कारण सभी रेलवे सर्विसेज को बंद कर दिया गया था। अब जब कोविड की रिस्ट्रिक्शंस खुलती नजर आ रही हैं, तो सरकार ने सभी ट्रेन्स को फिर से चलाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में हाइक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इस हाइक का असर सभी रिलेटेड कंपनीज पर भी देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि अगले आने वाले कुछ सालों में इक्जिगो जैसी कंपनीज और भी ग्रो कर जाएं। आइए जानते हैं कि अपने पीयर्स में इक्जिगो ने कैसे अपनी पोजीशन को मेंटेन किया हुआ है। ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब होता है कि कंपनी ने जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट की है उसके अगेंस्ट उसको कितना रिटर्न मिला है। और ये ROCE इक्जिगो का अपने पीयर कॉम्पिटिटर थॉमस कुक इंडिया से आगे है विद 8.79%। हालांकि इक्जिगो इस टर्म में ईज माई ट्रिप प्लानर से आगे नहीं निकल पाई है। यही सेम नेट प्रॉफिट मार्जिन का सिनेरियो रहा, जहां इक्जिगो आगे रही थॉमस कुक इंडिया से, लेकिन ईज माई ट्रिप प्लानर से पीछे रहा विद 5.56 का नेट प्रॉफिट मार्जिन। इस कंपनी के करंट स्टेटस के बारे में जानने के लिए आइए एक नज़र डालते हैं स्वॉट एनालिसिस पर, ताकि आप लोगों के लिए एक ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लान बना जा सके। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की, यानी कंपनी किन किन जगहों पर अपना अपर हैंड बनाए हुए है। पहली स्ट्रेंथ आती है उनके AI मैनेजमेंट सिस्टम की, जिससे वो अपने कस्टमर बेस को एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच प्रोवाइड करती है। दूसरी स्ट्रेंथ जो इक्जिगो अपनी बकेट में ऐड कर सकती है वो है उनकी मार्केट प्रेजेंस। जैसे लॉकडाउन के बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में अच्छा जंप आया, इससे यही पता चलता है कि कंपनी अपना मार्केट प्रेजेंस बनाए हुए है। वीकनेसेस में आती है बारी लॉकडाउन से लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस की, जिसकी वजह से कंपनी को ग्रोथ के लिए कुछ नए आइडियाज और पॉलिसीज लाने के बारे में सोचना पड़ सकता है। कंपनी के लिए पोस्ट कोविड फेज एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। रोज लाखों लोग ट्रैवल के लिए OTA प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, तो आने वाले समय में कंपनी की ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी ला सकता है। अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो वहाँ मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज यूजर्स का नंबर पिछले 2 सालों में 30 मिलियन से बढ़ा है। ये भी एक अच्छा साइन हो सकता है कि कंपनी रूरल एरियाज में भी पहुंच रही है। सबसे पहला थ्रेट इक्जिगो, या हम बोलें कि सभी OTA प्लेटफॉर्म कंपनीज के लिए जो हो सकता है वो है कोविड से लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस, जिसके कारण पूरी इंडस्ट्रीज को चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। और अब बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज के आने के बाद इस सेक्टर में कंपटीशन भी काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, जिसके लिए इक्जिगो को अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए कई नए तरीके निकालने पड़ सकते हैं। ये एनालिसिस हमारे इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है टू इन्वेस्ट इन दीज शेयर्स। कंपनी एक अच्छी पोजीशन मेंटेन किए हुए है। चलिए आगे बढ़ते हैं अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स की ओर। इक्जिगो ने मार्केट और अपने कस्टमर्स के बीच खूब नाम कमाया, जिसके लिए इसको कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया। अभी हाल ही में कंपनी को वीबॉक्स और पीपल स्ट्रॉन्ग की ओर से न्यू कोड ऑफ वर्क अवार्ड मिला। 2019 में ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड मिला और 2018 में बेस्ट UI UX ऐप अवार्ड मिला। ऐसे बहुत से और भी अवार्ड्स मिले। तो दोस्तों, ये थी इक्जिगो की एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं तो आपको प्लानिफाई की वेबसाइट पर मिल जाएगी। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। ऊपर बताए गए IP और वैल्यूएशन डिटेल्स को जानकर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स और क्वेरीज आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी मज़ेदार वीडियोस लाते रहें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, बिकॉज वी वैल्यू योर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।